दोस्तों 6 और 9 अगस्त मानव इतिहास का सबसे खतरनाक और भयानक दिन माना जाता है। इस दिन हम इंसानों ने मानवता का गला घोटकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि इंसान लालच, ताकत और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस दिन अमेरिकियों ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी मौत और तबाही के बादलों से घिर चुके थे। उन दो बम धमाकों से जानमाल का जो नुकसान हुआ था, हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि इस दानव के चपेट में जो भी आया, बड़ी से बड़ी इमारत, घर, गाड़ियां और इंसानों का तो पूछो ही मत। वो सब कुछ ही सेकंड में पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गए और बचे कुछ लोगों को तड़पा तड़पा के मारने का काम रेडिएशन फॉल आउट करती है। और यही होता है किसी भी एटॉमिक बॉम्ब का सबसे घातक मंजर, रेडिएशन फॉल आउट। इसलिए जिसने भी इस आग के दानव को अपनी आंखों से देखा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो इन दोनों बम धमाकों से सही सलामत और जिंदा बचकर वापस आया था। 29 साल का एक नेवल इंजीनियर सुतोमो यामागुची, और आप इसे कह सकते हो इस दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन। लेकिन इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये दो आग के दानव यानी एटॉमिक बॉम्ब उस दिन क्या तबाही और क्या मंजर लेके हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे, और उस मंजर का भी अनुमान लगाएंगे जो जापानियों ने 6 और 9 अगस्त को झेला था। और उसके बाद आएंगे हम द मैन हु सर्वाइव 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सुतोमो यामागुची की कहानी पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। छह अगस्त 1945 हिरोशिमा के लोगों ने आसमान पर एक बॉम्बर जहाज B-29 को उड़ते हुए देखा। वहां के लोग उसे देखते ही पहचान गए थे कि यह कोई जापानी जहाज नहीं बल्कि एक अमेरिकी जहाज है, क्योंकि वो जहाज जमीन से लगभग 30,000 फीट यानी 9,400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। और ऐसा कोई जहाज जापानियों के पास उस वक्त तो नहीं था। लोगों को लगा कि बस वो जापानी हवाई अड्डे से यूं ही गुजर रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद उस जहाज से 2 पैराशूट की मदद से अमेरिकियों ने द लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिरा डाला। जिस जगह वो बॉम्ब गिरा उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में हर एक चीज, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई इमारत हो, घर हो, किसी भी तरीके का ब्रिज हो, जानवर या फिर इंसान, हर एक चीज पलक झपकते ही वेपोराइज हो गई यानी भाप बन गई। जिस जगह वो बॉम्ब गिरा था वहां का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। उसके 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हर एक चीज तहस नहस हो चुकी थी, जिंदा नहीं बच पाई। 3 किलोमीटर आपको कम लग रहा होगा ना, पर जरा सोचो 3 किलोमीटर के रेडियस में तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और हवाएं 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। घर से बाहर निकलो और पैदल चल के देखो, तब आपको पता लगेगा 3 किलोमीटर कितना होता है, वो भी रेडियस में। उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा और लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उस बॉम्ब से निकली शॉक वेव ने मीलों दूर तक तबाही मचाई। हर तरफ तबाही का मंजर था। शॉक वेव से कुछ बिल्डिंगें सर्वाइव जरूर कर गई, क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। लिटिल बॉय नाम का ये बॉम्ब यूरेनियम पेलोड पे काम करता था और इससे हिरोशिमा में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई और बच्चे कुछ लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक नमूना दिया ही था कि रेडिएशन इंसान का क्या हाल कर सकती है। ठीक उसके 2 दिन बाद नागासाकी का भी यही हाल हुआ। अमेरिकियों ने फैट बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी के ऊपर भी गिरा दिया। इस बॉम्ब की टेक्नोलॉजी प्लूटोनियम कोर पे बेस्ड थी और ये हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर था। जहां हिरोशिमा पे लिटिल बॉय ने 15 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया, वहीं फैट बॉय ने 25 मेगाटन का एक्सप्लोजन किया था। लेकिन नागासाकी एक हिली एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, इस वजह से उस बॉम्ब का इंपैक्ट वहां पर ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नागासाकी में 75,000 लोग मर गए। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इन दोनों बम धमाकों से जिंदा बचकर वापस आया था। सुतोमो यामागुची नागासाकी के रहने वाले थे और साल 1930 को उन्होंने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। वो एक नेवल इंजीनियर थे और 1945 में वो हिरोशिमा को न्यू ऑयल टैंक के डिजाइन के लिए गए थे। 6 अगस्त को अपना काम खत्म करके अपने 2 दोस्तों के साथ वो नागासाकी के लिए वापस निकलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने आसमान में एक बॉम्बर B-29 जहाज को देखा। देखते ही देखते उस जहाज से एक डब्बा 2 पैराशूट के साथ नीचे गिरने लगा। लगभग 45 सेकंड गिरने के बाद सुतोमो यामागुची को अगर कुछ याद था तो वो था कान के पर्दे फाड़ देने वाला धमाका और आंखों को अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी। उस धमाके से निकली रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि जब यामागुची ने अपनी आंखें बचाने के लिए अपने हाथ सामने लाए तो वो अपने हाथों की हड्डियां साफ साफ देख पा रहा था। वो उस धमाके से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था और उस धमाके से निकली शॉक वेव ने उसे दूर पीछे उड़ाकर फेंक दिया। सुतोमो यामागुची बेहोश हो चुका था। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और जब उसने अपने होश संभाले तो जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसे लगा कि वो मर चुका है और अभी वो नर्क के अंदर खड़ा है। चारों तरफ तबाही और आग ही आग दिखाई दे रही थी।
उस धमाके से नीली आग और फायर क्लाउड ने पूरे आसमान को ढक लिया था, जिस वजह से सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने पूरी रात खौफ और तबाही के साये में बिताई और अगले ही दिन वो नागासाकी के लिए निकल पड़ा। चारों तरफ जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक जली हुई लाशें बिछी हुई थी। नदी पार करने वाला पुल भी टूट चुका था, जिस वजह से उसे नदी को तैरकर पार करना पड़ा और उस नदी के अंदर भी हजारों जली हुई और फूली हुई लाशें तैर रही थी। उन लाशों का सहारा लेकर उसने नदी को पार किया और जैसे तैसे वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। सरप्राइजिंगली पता नहीं कैसे पर रेलवे स्टेशन अभी भी चालू था। यामागुची के साथ और भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने नागासाकी का सफर तय किया। नागासाकी पहुंचते ही सबसे पहले तो उसने एक दिन हॉस्पिटल में बिताया और अगले दिन अपने दोस्त को अपने साथ घटी कहानी सुनाने लगा। बस सुना ही रहा था और तभी हुआ एक और धमाका। अमरीकियों ने दूसरा परमाणु हमला कर दिया था। लकीली इस बार भी यामागुची धमाके से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और वही हुआ जो 2 दिन पहले हुआ था। शॉक वेव ने उसे उड़ाकर पीछे फेंक दिया, लेकिन इस बार यामागुची को काफी सारी चोटें आईं। उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका चेहरा भी जल चुका था, जिस वजह से उसका दोस्त भी उसको पहचान नहीं पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नागासाकी पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, इस वजह से उस बॉम्ब का ज्यादा इंपैक्ट उस शहर पर नहीं हुआ। 2 दिन पहले यामागुची के साथ 165 लोगों ने हिरोशिमा से नागासाकी का सफर तय किया था, लेकिन वो 165 लोग नागासाकी वाला हमला नहीं झेल पाए और यामागुची बन गया इतिहास का पहला इंसान जिसने एक नहीं बल्कि 2 परमाणु हमले को झेला था। वहां की सरकार ने उसे एक टाइटल से सम्मानित किया, डबल हिबागुशा, मतलब सर्वाइवल ऑफ 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बात 1945 की है। उस वक्त के एटॉमिक बॉम्ब्स इतने ज्यादा घातक थे, तो सोचिए आज के वक्त के एडवांस टेक्नोलॉजी से बने न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या तबाही मचाएंगे। टोमो यामागुची ने स्टमक कैंसर की वजह से 2010 में 93 इयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाते जाते उन्होंने एवेटार मूवी के फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन को अपनी पूरी कहानी बताई। स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जेम्स ने सब कुछ सुन लिया है और अब वो चैन से मर सकते हैं, और इसी तरह से उनकी स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुंची। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am